हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लंग वांगची और कर्स्ड ब्राइड का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। युनमक सेक्ट में वी वुशियान जो है वो वापस से आता है, क्योंकि जो लवांगजी था उसने वी वुशियान के साथ चलने का फैसला ले लिया था, क्योंकि अभी भी बाहर पे बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। लोग बाग जो थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मारकाट चल रही थी, और जो जिस गैंग ने वैन्स को तबाह किया था वो वाला स्टेट अक्सर वहाँ पर हमले करता था। और ऐसी कंडीशन में एक प्रेग्नेंट वांगची के लिए अपने गूसू लैंड सेक्ट, जो कि काफ़ी दूर था, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था, तो वो युनमक सेक्ट आ जाते हैं। वी वुशियान जो है वो युनमक में आता है प्रेग्नेंट लवांगची और वेंतियानशी के साथ, जो कि उसके शोल्डर पर बैठी होती है। और उसने वी वुशियान को अपना न्यू फैमिली पर्सन की तरह एक्सेप्ट कर लिया था। जियांग फेंगमिया जो होते हैं ना, जैसे ही वो लवांगची को देखते हैं वो पहचान जाते हैं कि लेन चिरन का नेफ्यू है, क्योंकि वो बहुत बार काम के सिलसिले में अपने चाइल्डहुड फ्रेंड लिन चिरन से मिलने जाया करते थे, क्योंकि वो लोग टीनेज एज से ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दोस्त थे। तभी वो कहते हैं, यंग मास्टर लैन, आप मेरे सन वी वुशियान के साथ यहाँ कैसे? तभी लवांगची शॉक्ड होते हुए कहता है, अंकल आपका बेटा? तभी जो जियांग फेंगमिया होते हैं वो कहते हैं, यस, वी वुशियान जो है वो मेरा अडॉप्टिव सन है। तो लवांगची को शॉक लगता है। तभी जियांग फेंगमिया कहते हैं, तुम यहाँ कैसे? और वो जानते थे कि लवांगची की शादी वेन सेक्ट में हुई थी और वेन सेक्ट के दोनों बेटे मारे गए हैं। और उसके बाद वो समझ सकते थे कि वेन सेक्ट ने शायद हो सकता है वेंजुलियो ने जब से गद्दी संभाली है वांगजी के साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस किया गया होगा। तभी वांगजी जो है वो वी वुशियान के साथ यहाँ आए, क्योंकि उनका जो बेटा था ना वी वुशियान, वो कभी भी किसी इंसान के साथ इनजस्टिस होते नहीं देख सकता था। तो उनके लिए ये बात नॉर्मल सी थी समझ जानी कि वांगजी के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है, तभी वी वुशियान उसे यहाँ लेके आया है। तभी जियांग फेंगमिया कुछ ना क्वेश्चन पूछते हुए, और वो जानते थे कि इस वक्त लवांगजी की स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए यंग मास्टर लैन एक रूम प्रिपेयर करा देता हूँ। तभी जो वी वुशियान होता है वो एकदम से बोल पड़ता है, नहीं नहीं अंकल, मैं अपना रूम जो है अब माई लैंड डीडी के साथ शेयर कर लूँगा, और वैसे भी ये लिटिल एंजल वेंतियानशी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे साथ रहती है। ये बोल के वी वुशियान स्माइल करता है, बो करता है, और वेंतियानशी को अपनी गोदी में उठाते हुए जो है अपनी रूम की तरफ बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो लवांगजी होता है ना वो भी वी वुशियान को पीछे पीछे फॉलो करने लगता है। अब लवांगजी जैसे इतने टाइम से वी वुशियान के साथ समय बिता रहा था, तो उसे वी वुशियान को फॉलो करने की एक आदत सी लग गई थी, एक हैबिट सी हो रही थी, क्योंकि वी वुशियान उसका काफ़ी ख्याल रखता था। तभी वी वुशियान कहता है, ये पूरा किंग साइज बेड जो है वो डीडी तुम्हारा है और इस वैन एंजल का है। मैं सोफ़ा कम बेड पे सो जाऊँगा, और वैसे भी मेरे जो रूम है ना इसमें इतना फर्नीचर है कि यहाँ पर हम जो ब्रदर है ना, मेरा ब्रदर जंगचा और मेरी जो सिस्टर है शिजय, वो अक्सर वीकेंड पे मेरे साथ टाइम बिताया करती थी। तभी ये बात सुन के वी वुशियान फिर से बोलता है कि डोंट वरी, मुझे पता है तुम रात में बहुत डरते हो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, तो मैं रात में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये टाइम तुम्हारे लिए हार्ड होगा, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा करूंगा अक्सर रात में। रंजा कहता है, तुमने मेरे बर्थ नेम से बुलाया, तुम्हें किससे पता मेरा बर्थ नेम? तभी वी वुशियान कहता है, अंकल जियांग बहुत बार तुम्हारी बातें करते रहा करते थे, और जिवजुन की भी, तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता है, और अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम कौन हो। तो वो कहता है, वी वुशियान वैसे भी मैं तुमसे रात में मिलूंगा, तो अपना ख्याल रखना, लिटिल वेन का भी और मेरे अनबॉर्न बॉडी का भी। लेंजा पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, तुम कब तक वापस आओगे? तभी वी वुशियान कहते हैं, मैं ना वैशाल्य जा रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं जो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, और मुझे गर्ल्स को चेज़ करना कितना पसंद है, स्पेशली युनमक की, क्योंकि वो बहुत सुंदर होती हैं। और अगर तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, ओह शिट लंजा, तुम तो प्रेग्नेंट हो, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लंजा कहता है, शेमलेस, और वी वुशियान जो है वो ब्रॉथल के लिए चला जाता है, क्योंकि गाइस वी वुशियान एक जवान लड़का था। वी वुशियान को ब्रॉथल की लड़कियों से चिट चैट करना बहुत पसंद था, प्लस उनके सामने अपनी गुड बैड बॉय वाली इमेज भी बरकरार रखना उसे काफ़ी अच्छा लगता था। वो उन लड़कियों को स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस सिखाया करता था, ताकि उन्हें कोई इंसान लूट ना सके, और ना ही कोई राह चलता इंसान उन पे कोई हमला कर सके। वहाँ की सारी लड़कियाँ और एजेड वुमेन ब्रॉथल की जो थी, उन्हें वी वुशियान से बात करना, उसके साथ समय बिताना और उसकी जोक्स पे हंसना काफ़ी पसंद होता था, क्योंकि वी वुशियान का ऐसा नेचर था जो जहाँ रहता था उसको अपना बना लेता था। वी वुशियान वहाँ पर उनकी डांस परफॉर्मेंस देखता था, उनकी सिंगिंग देखा करता था, और कभी कभी किसी के साथ वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर को भी कंप्लीट कर लेता था,
क्योंकि वो कभी भी फोर्स सेक्स या फिर किसी को बेवकूफ़ बनाकर प्यार का झांसा देकर इन सब में और उसके बाद उसके साथ सेक्स करने में बिलीव नहीं करता था। वो पेड सेक्स कर लिया करता था ताकि उसकी बॉडी की नीड भी कंप्लीट हो जाए और किसी को हर्ट भी ना हो। जो ब्रॉथल के पीपल थे ना, वो इस तरह के कस्टमर को देख के काफ़ी खुश होते थे, जो उन पे किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करते थे। उनका अपना मन हो तो ही वो उनके साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। और तो और उनके लिए खाने पीने के लिए भी काफ़ी सामान जो है विभूषण ले जाया करता था। इवन उसे ब्रॉथल के फूड में पोर्क स्टेक, चेस्टनट केक, डक करी, लेमन जस्ट फ्लेवर करी, स्पाइसी लैम ब्रेड करी और मटन कबाब विथ स्टफ्ड मीट बन बहुत पसंद हुआ करता था। ऐसे ही रात हो जाती है और लवांगची जो है वो अपनी डॉटर को अभी दूध पिला रहा होता है और वो विभूषण का वेट कर रहा होता है डिनर के लिए। विभूषण बहुत रात में वापस आता है और वो देखता है लवांगची जो है वो बेड पे बैठा हुआ है और उसका खाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया है, जो कि शायद वहाँ बहुत पहले से रखा गया होगा। तो वो पूछता है, लंजा क्या तुमने डिनर नहीं किया? तो लंजा कहता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तो विभूषण को बहुत दुख लगता है और वो कहता है, लंजा मैं फुल हूँ, डोंट वरी। आज मैंने बाहर खा लिया था लेकिन कल से मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। आई एम सो सॉरी लंजा। लंजा थोड़ा सैड हो जाता है तो वो कहता है, डोंट वरी, तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने दो। और वो अपने हाथों से लवांगची को खाना खिलाने लगता है और उसके बाद लवांगची को लेटने में सॉफ्टली हेल्प करता है, उसकी बैक पे अपने हाथों से रब करता है और कहता है, डीडी स्लीप वेल। आधी रात में लवांगजी फिर से स्केयर हो जाता है, डर जाता है। तब विभूषण उसे हक करता है, उसे आराम से सोने में मदद करता है। विभूषण पूरी रात उसे हक करके उसे सोने में उसे वार्म देते हुए जो है मदद किया करता था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और लवांगची जो है वो वेन तियांशी दोनों फेमिलियर हो जाते हैं जियांग फेमिया के साथ और उनके दोनों बच्चों के साथ। लेन शिचन को जियांग फेमिया एक लेटर लिख देते हैं अबाउट वांगची और लेन शिचन लेन चिरन दोनों के पास वो लेटर पहुंच जाता है, जिसमें वो लोग कहते हैं कि अभी यहाँ की जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल है, तो युनमक में ही अगर वांगची अपनी प्रेगनेंसी के दौरान रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जंगशा जो था वो हमेशा विभूषण को टीस किया करता था और जियांग यानली बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गई थी लंजा के। लंजा जो था वो अपना टाइम जो है ज़्यादातर विभूषण के साथ बिताया करता था। विभूषण वेन तियांशी के साथ भी खेला करता था और उससे बहुत सारी स्टोरीज़ और बहुत सारी जो है कहानियाँ सुनाया करता था और उसके लिए जो है लोरी भी गाया करता था। और विभूषण अक्सर वांगजी को टीज़ करता था क्योंकि वो वेन तियांशी की हैबिट्स को स्पॉइल कर रहा था, जिसकी वजह से लंजा काफ़ी बार उसे डांट देता था। लेकिन वो बदले में जब वांगजी उससे गुस्सा होता था तो डिलीशियस फूड तांगहुलू वगैरह वगैरह उसके लिए लाया करता था। उसने लवांगची को 2 रैबिट भी गिफ्ट किए थे और वहाँ पर उसके पोंड में लोटस पोंड जो था वहाँ पर फिशेस भी ला के रख दी थी ताकि लवांगची जो है अपना बचा कुचा टाइम अक्सर उन सब चीज़ों के साथ भी बिताए और एंजॉय करे। विभूषण लवांगची और वेन तियांशी की हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखा करता था। विभूषण ने लवांगजी जब भी सनबाथ लिया करता था अपने अनबॉर्न बेबी के साथ, अपने प्रेग्नेंट और इतने मोटे पेट के साथ, तो वो उसकी ड्राइंग बनाया करता था जिसमें लवांगजी बहुत खूबसूरत लग रहा होता था। उसने लवांगजी को एक जेड गोल्ड लोटस पेन भी गिफ्ट की होती है। और लवांगजी अब विभूषण की कंपनी में बहुत सारा दर्द अपना भूल चुका था, जितना दर्द उसने विन चाओ के टाइम सहा। क्योंकि जब हम एक अच्छी कंपनी में होते हैं ना, तो हमें पूरे दिन बुरी चीज़ें शायद हम उन सबको कहीं ना कहीं मिटाने में सक्षम हो जाते हैं। और विभूषण जो था वो प्रेग्नेंट लवांगजी की नहाने में, उसे कपड़े पहनने में और तो और लवांगजी के इतने लॉन्ग सिल्की हेयर को धोने में भी हेल्प किया करता था। और पिछले 8-9 दिन हो गए थे उन लोगों को साथ रहते हुए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एक सदी एक दूसरे के साथ बिता ली हो। लवांगजी ने कभी भी एंजॉय नहीं किया था घूसू के सेट रूल के अंडर, और ना ही बहुत बार उसे वेंचू के साथ भी बहुत सारे प्लेसेस जाने से मना कर दिया जाता था। और वो अपनी प्रेगनेंसी के 3 महीने से या 2 महीने तक के बाद वो वेंचू के साथ ज़्यादा रहा भी नहीं था। फिर एक रात आती है जो लवांगजी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इस रात उसकी हीट जो थी वो चरम सीमा पर थी और लवांगजी को इस वक्त मास्टरबेशन की ज़रूरत थी। लेकिन उसका पेट बहुत मोटा हो चुका था और अब वो चीज़ नहीं कर सकता था और फिर से उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत थी। वो एक लड़का था, ओमेगा था, और तो और वो प्रेग्नेंट था। उसकी कंडीशन बद से बदतर हो जाती है और ओमेगा जो है वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तब उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। विभूषण लवांगजी को देखता है जिसने अपना पेट पकड़ा हुआ था और रोए जा रहा था। तब विभूषण जो है वो जोर से बोलता है, लंजा क्या हुआ तुम्हें? लंजा तुम रो क्यों रहे हो? माय डीडी, रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या बात हुई है। तब लंजा रोते रोते कहता है, वी गग
मेरे प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि मेरा बहुत मोटा पेट है और ये इसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है, मैं खुद को टच नहीं कर पा रहा। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी विविजन एक पाउट बनाता है, लवांगची की बैग को मसलता है और कहता है, लंजा तुम कितनी क्यूट हो, डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, रोना बंद करो। वो लवांगची को नीचे लेटाता है, उसके लूज रोप्स को खोलता है। इवन वो धीरे से लवांगची के ट्राउज़र्स को भी ढीला करता है और उसके ट्राउज़र्स में अपना हाथ डाल के उसे हेल्प करता है। और वो हंसता है और कहता है, लंजा तुम कितने ज़्यादा हीट में हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें मुझे बहुत पहले ही जो है हेल्प के लिए बोल देना चाहिए था। और वो लंजा के कान के पास जाके चीज़ें बोलता है और लवांगची जो है ना वो उसके पेट में गुदगुदी होने लगती है और वो धीरे धीरे लंजा को थोड़ा सा टीज़ करने लगता है। और लंजा कहता है, गगा प्लीज़ मुझे टीज़ मत करो। तो वो कहता है, लंजा मैं तुम्हें टीज़ नहीं कर रहा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपने जो ये प्लेजर है ना, इसे तुम ज़बरदस्ती फील मत करो कि तुम्हें हीट आ गई तो तुम्हें ज़बरदस्ती बस खाना पूर्ति करनी है, तुम इस चीज़ को फील करो। और लवांगची की साइड में वो बैठ जाता है। धीरे धीरे वो उस लवांगची के नेक पे, जो कि उसके रोप से हल्की हल्की दिख रही थी, वहाँ पर अपनी सांसें छोड़ने लगता है। लवांगची बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर और लस्ट में ओवरलोडेड हो जाता है और लवांगची जो है विंग के फेस को अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर किस कर देता है। विंग प्रोटेस्ट नहीं करता, इवन वो रेसिप्रोकेट करता है लवांगची के डीप पैशनेट किस को और एक टंग लवांगची के माउथ में डालकर उसे किस करता है। वो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के लिप्स से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के लिप्स को किस करते रहते हैं। और यहाँ विंग का एक हाथ जो था वो लवांगची के ट्राउज़र्स में भी होता है, ताकि लवांगची जो है वो पूरा हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए, अपनी लस्ट की, अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हुए जो है इस पल को महसूस कर सके। और वो लंजा की जॉ लाइन और नेक, गर्दन के हर एक कोने को, शोल्डर ब्लेड को और तो और उसकी चेस्ट तक आते हुए हर एक चीज़ को वो किस करता है। उसकी चेस्ट को, उसके बर्ड्स को अपने मुंह में लेके बहुत प्यार से लिक करता है, किस करता है। और लवांगची जो था वो कहता है, गगा, और गगा मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है गगा, प्लीज़। तभी विविशन जो है उसके फ्रंटल रोब को खोल के लवांगची के इरेक्टेड बर्ड्स को किस करता है। और लवांगची की इस वक्त जो चेस्ट थी वो हल्की सी हेल्दी हो जाती है, क्योंकि वेंतियांशी को फीड कराता था। और वो लवांगची के चेस्ट पे लिक करने लगता है, सक करने लगता है और लवांगची का मिल्क जो है वो उसके लिप्स पे लग जाता है। तभी विविशन जो है वो बहुत प्यार से लवांगची से प्यार करने लगता है और लवांगची की बॉडी को पूरा एक्सप्लोर करने लगता है। धीरे धीरे उसके जो किसेस होते हैं वो लवांगची के मोटे पेट की तरफ, जहाँ एक बेबी था, उधर जाते हैं और उसके हैंड की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और लंजा जो है वो विविशन का जो बाल होते हैं उन्हें अपने हाथों से ज़ोर से पकड़ लेता है। जब विविशन उसकी चेस्ट से खेल रहा होता है, टंग लगा रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है लवांगची का, तभी उसकी चेस्ट से दूध निकलने लगता है, जो कि विविशन देख के उसे बहुत एरोटिक फीलिंग आती है। विविशन जो था वो लवांगची को चर्म सुख दे देता है और उसके बाद वो लवांगची को क्लीन करता है। 10 मिनट तक उनके बीच में एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक एक्टिविटी होती है और इनके बीच अभी सेक्स नहीं होता गाइस, लेकिन वो इस पोजीशन में सो जाते हैं और विविशन दोनों को ही क्लीन कर देता है। वेंतियांशी उनकी साइड में ही सो रही थी। उन्होंने जो भी किया वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस अभी भी नहीं किया था। लवांगची सुबह जल्दी उठता है मॉर्निंग में। वेंतियांशी जो कि उसके पास रो रही थी वो उसे दूध पिलाता है और धीरे धीरे वो विवुजियान के चीक्स पे भी हाथ फेराने लगता है। विवुजियान जो था वो अभी सो रहा था और लवांगची जो था उसे शर्म आ रही थी कि लास्ट नाइट उसने कैसा एक पाप कर दिया और कैसे उसने वींग को उस पाप का भागीदार बना दिया। और उसकी बॉडी को ना वींग के जो वार्म थी, विवुजियान का जो टच था वो बहुत अच्छा लगने लगा था। और तभी विवुजियान सडनली, जो कि सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, कहता है, लंजा क्या तुम ठीक हो? लंजा डर जाता है, आंखें चुराते हुए करता है। तभी विवुजियान कहता है, लंजा तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए, इट्स ओके, और तुम दर्द में थे, मैंने तुम्हें हेल्प किया, और तुम्हें जब भी दर्द हो तुम अपने गगा से हेल्प मांग सकते हो। और वो लंजा का फेस अपने हाथों में लेता है, उठता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है और फिर मस्ती में बोलता है, वैसे तुम्हारा जो मिल्क था वो काफ़ी टेस्टी था, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और वो लवांगची के आइस पे और चीक्स पे किस करता है। लवांगची कहता है, शेमलेस। वो रात ऐसी बीती थी कि उसके बाद विवुजियान ने जो था लवांगची की हीट और मतलब बुरी कंडीशन में उसका साथ देने का सोच लिया था और वो दोनों अक्सर एक दूसरे को किस करते थे और विवुजियान लवांगची को मास्टरबेशन में हेल्प करता था। और
लवांगची भी उसे हक करके नींदों में सो जाया करता था। इस बीच वी विजयन ने अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए ब्रॉथल जाना छोड़ दिया था और उन यंग लड़कियों को अब वो सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप और प्रोटेक्शन की चीज़ें सिखाने के लिए ही जाया करता था, स्पेशली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, ताकि वो लड़कियां अपने आप को ठग से प्रोटेक्ट कर सकें। और युनमक जियांग सेक्ट में लवांगची सबसे आखिर घुल मिलने लग गया था। वेन तियांशी भी यहाँ पर सबसे मिलने जुलने लग गई थी और उनकी क्लोजनेस जो थी जियांग से वो काफ़ी अच्छी हो गई थी कि लवांगची एक बार अपने ब्रदर को लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है कि वो यहाँ पर ग्यूचिन और चेंचिंग दोनों के डुएट से काफ़ी सारे गाने प्रोड्यूस करने लगा है और वो काफ़ी ओल्ड फॉक म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। वी विजन ने उसके लिए पेंटिंग भी बनाई और लवांगची ने कुछ को लेन शिचेन को भी भेजा। लवांगची जो है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा नज़दीक आते जा रहा था वी विजयन के और उसने अपनी प्रेगनेंसी के ड्रामे भी अक्सर शुरू कर दिए थे। वांगची बहुत बार वी विजयन से आम का अचार, दूसरा अचार, हल्दी वाला दूध, केसर वाला दूध और न जाने कितनी खट्टी खट्टी कैंडीज़, लोटस स्टेम्प, पोर्क रिब सूप की डिमांड अनलिमिटेड भारी करने लग गया था और कभी कभी तो वो तांगहोलू के लिए भी शोर मचा दिया करता था और वी विजन कभी भी कुछ नहीं कहता था अपने क्यूट लिटिल लैंडीटी को। वी विजन जो है वो इवन वेन तियांशी के साथ खेलता था, उसे अपनी बाहों में सुलाया करता था, जो कि अप्रोक्स अब बड़ी हो गई थी और उन्हें साथ रहते हुए 2.5 मंथ बीत चुके थे। और वी विजन जो है वो अब जो हमारी वेन तियांशी होती है उसका बर्थडे आ रहा होता है, वो उसे लेन सेक्ट के क्लाउड पैटर्न वाली ड्रेस गिफ्ट करता है, लेन का वाइट सेक्ट रिबन गिफ्ट करता है, जियांग सेक्ट का लोटस पेटल ड्रेस पर्पल कलर की गिफ्ट करता है, रेड रिबन गिफ्ट करता है उसके हेयर्स के लिए और एक जेड कॉम भी देता है। फिर सेकेंड चाइल्ड की डिलीवरी का टाइम आता है। लवांगजी बहुत ज़्यादा दर्द में था और ना जाने कितने इंपीरियर हीलर जो थे, डॉक्टर उसके आसपास थे, उसे अटेंड करने के लिए आए हुए थे, लेकिन लवांगजी जो था ना वो विंग का हाथ छोड़ना ही नहीं चाहता था। एक सेकंड के लिए भी वो विंग का हाथ नहीं छोड़ना चाहता था। वो अपने दूसरे बच्चे की डिलीवरी कर रहा था लेकिन वो विंग को अपने हर एक सेकंड चाहता था और विंग ना लवांगजी को ऐसे देख के कि उसे कितना दर्द हो रहा है उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद लवांगची को उसका उसके सेकंड बेबी की क्राई सुनाई देती है, बच्चा रोता है, बाहर आता है और फाइनली बच्चा भी ठीक था, लवांगजी भी ठीक था। तभी लैन इंपीरियर हीलर जो है वो कहता है, लैन गोंगजी, वी गोंगजी, मुबारक हो, बेबी बॉय हुआ है आपका, आप फादर बन गए हैं, आप पिता बन गए हैं। लेकिन ये बात सुनकर लज्जा के मन में एक डर सा हो जाता है कि यार ये विंग का बच्चा नहीं है, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन उसे गलत फहमी थी उस डॉक्टर को, पर वी विजयन ऐसा कोई रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो तो खुशी खुशी नोट करता है और बिना किसी ऑफेंस के उस बच्चे को अपना बच्चा कहने से उसे कोई हिचक नहीं थी, कुछ नहीं था। और ये देख के लवांगची के दिल में ऐसे लड्डू फूटते हैं ना, वी विजयन ने कितना बड़ा दिल रखा और वहाँ पर उसके बच्चे को अपना बच्चा ही सबके सामने प्रिटेंड होने दिया, तो उसे इतना अच्छा लगता है कि वो एक मन में तसल्ली रख के, उसने इतनी ज़्यादा जद्दोजहद कर रही होती है कि अब वो उसका शरीर टूट रहा था और वो थकान से सो जाता है। इंपीरियर हीलर जो है वो लवांगची की शीट चेंज करता है, बच्चे को चेंज करता है, बच्चे के ऊपर से जो स्किन होती है, ब्लड होता है, उसे क्लीन करता है लवांगची की टांगों से और लवांगची के वहाँ से भी सब चीज़ें क्लीन करके वो एक साफ क्विल्ट में लवांगची को रख देता है। और लवांगची अभी भी न्यूड था, उसने कपड़े नहीं पहने थे और इंपीरियल डॉक्टर जो है वो उन सबको क्लीन वगैरह करके बच्चे को विंग के पास देता है। बेबी जो था वो विंग की फिंगर के साथ खेल रहा होता है और फिर जियांग यानली भी बच्चे को अपनी गोद में लेती है। धीरे से 1 घंटा बीतने के बाद लवांगची उठता है और अपने बच्चे को अपना पहला गाढ़ा मदर वाला दूध पिलाता है, जिसमें बहुत सारी तरीके की ताकत थी, न्यूट्रिशन थे। और वो बच्चा जब उसकी गोद में होता है ना, इतना रिलीफ होता है सबको। लवांगची ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और बेबी बॉय ने जन्म ले लिया होता है। वी विजयन जो था वेन तियांशी की हर टाइम देख रेख करता था, क्योंकि लंजा जो था 3 दिन ना तो बोलता था, उसे लिक्विड डाइट दी जाती थी और ना ही वो अपनी जगह से हिला था। लंजा जो था उसका न्यूबॉर्न बेबी था, इसलिए विंग ने वेन तियांशी की इतनी सी भी ना उस पर जो था जिम्मेदारी नहीं आने दी। और हर आदमी को जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो तो उस पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं आने देनी चाहिए, और स्पेशली जब उसका 2nd या 3rd बेबी हो तो आपको इतना तो आप कर सकते हैं कि आप पहले बच्चों को संभाल सकें, और जब पहली प्रेगनेंसी हो तो प्लीज़ उसे पूरा सपोर्ट करें। लवांगची भी यहाँ जो था वो अपने बच्चे को दूध पिला रहा होता है, तभी विंग कहता है, लंजा क्या तुमने बेबी का कुछ नाम सोचा? लवांगची सिर हिलाकर मना करता है। तभी लवांगची कहता है, मैं चाहता हूँ विंग मेरे बच्चे का नाम रखे। विंग एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, मैं? लवांगची सिर हिलाता है और कहता है तभी वी विजन कहता है, कैसा रहेगा नाम? वेन युआन?
या लेन युआन। वैसे इसका बर्थ नेम मैं युआन चाहता हूँ, लेकिन ये सिर्फ लंजा का सन है क्योंकि वेन ने ना इसे अपना बच्चा मानने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बच्चे का नाम लेन रखो। पर वो लवांगची को हर्ट नहीं करना चाहता था। तभी लवांगची भी हर्ट ना होते हुए कहता है लेन युआन अच्छा नाम रहेगा। तो लवांगची एकदम से बोलता है कर्टेसी नेम। विंग कहता है लेन शुजुई अच्छा रहेगा और दोनों एग्रीमेंट में हाँ कर देते हैं। और ऐसे ही 2 महीने बीतते हैं लवांगची की प्रेगनेंसी सेकंड बच्चे को हुए हुए, जो कि लेन युआन था। लेन शिचन, लेन चिरन और कुछ लेन डिसिपल के साथ वो युनमक जियांग सेक्ट आते हैं लवांगची से मिलने और उसके दोनों बच्चों से मिलने। लवांगची बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो बहुत टाइम बाद लेन शिचन, लेन चिरन से मिलने जा रहा था। अप्रॉक्स उसका मतलब उसने वेंचाओ की शादी के बाद वो अभी तक अपने भाई से, अपने अंकल से नहीं मिला था और वो उन्हें देखते ही वो एक दूसरे के प्रति इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। वो अपने भाई को मिलता है, अपने अंकल को मिलता है और वो लोग भी उसे गले लगा लेते हैं क्योंकि वो मन ही मन इतने टेंशन में होते थे कि लवांगची जिंदा कैसे रहेगा। और वेन युआन अब लेन युआन बन चुका था जिसका नाम लेन शुजुई था। सच में ये फैमिली रीयूनियन ना बहुत टाइम बाद था और लेन शिचन जानता भी नहीं था कि ये टाइम कितना भारी रहा होगा उसके ब्रदर पे। लेकिन युनमक आने के बाद उसके भाई में बहुत सारे सर्टेन चेंजेस उसने नोटिस किए कि उसका भाई जो था वो हमेशा वी वुशियन के साथ टाइम स्पेंड करता है। वी वुशियन उसके भाई के दोनों बच्चों का ख्याल रखता है और लेन शिचन रिमेंबर करता है कि जो उसका भाई है ना, ये छोटा भाई, ये पहले वेंशु की डेथ के टाइम कितना ज़्यादा डिवास्टेटेड कंडीशन में था और ऐसा लग रहा था इस पर पहाड़ टूट गए और ये कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। आज वो लवांगची ना हर दुख दर्द भूल के वी वुशियन की कंपनी को इतना एंजॉय करता है गाइस। लवांगची सच में इतना खुश था जितना वो पूरी ज़िंदगी खुश नहीं हुआ। और लेंचरन भी ये नोटिस करते हैं कि लवांगची की कंडीशन कहीं ना कहीं सुधर गई है और वो लवांगची से वापस क्लाउड ड्रेसेस आने के लिए पूछते हैं। पर इस बार लवांगची ने अपने लिए डिसीजन लिया होता है और वो सीधा मना कर देता है कि वो अब गुसू लेंसेक नहीं आएगा। लेंचरन और लेन शिचन जो है वो उसे बार बार कहते हैं कि वो उसके साथ जो है वापस आ जाए, उनके साथ वो गुसू लेंसेक चले। लेकिन लवांगची ने कभी भी गुसू में रहते हुए कोई आज़ादी फील नहीं की थी। उसका सारा डिसीज़न उसके ब्रदर और उसके अंकल ने लिया। वेंस सेक्ट में जाने के बाद हर डिसीज़न वेंस ने लिया, लेकिन यहाँ पर वो अपने लिए डिसीज़न लेता था और वी वुशियन उसे सपोर्ट करता था। उसे जो खाना होता था गुसू सेक्ट में हर चीज़ के लिए उसे अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ विंग उसकी हर इच्छा टिप्स पे रखा करता था। तो वांगची ऐसी प्यारी दुनिया छोड़ के क्यों जाएगा। और वांगची बिल्कुल नहीं जाना चाहता था विंग को छोड़ के, भले ही विंग सिर्फ उसका दोस्त बन के उसके साथ रहे। तभी लेन शिचन पूछते हैं वांगची तुम क्यों बार बार गुसू आने के लिए मना कर रहे हो? क्या तुम्हें वी गोंगजी पसंद है? क्या तुम उनके साथ रहना चाहते हो और इसलिए नहीं जाना चाहते? वांगची ये पाप है बिना शादी के किसी इंसान के साथ रहना। तब लवांगची कहता है ब्रदर मुझे विंग पसंद है और मैं सिर्फ उसी के साथ ही रहना चाहता हूँ। लवांगची जो है वो ये सब बोलता है। तभी लेन शिचन कहते हैं तो वी गोंगजी का क्या वो तुमसे प्यार करते हैं? लवांगची के दिल में ये क्रैक था क्योंकि वो नहीं जानता था विंग प्यार करता है या नहीं करता, लेकिन उसकी परवाह ज़रूर करता है और उसकी रिस्पेक्ट बहुत करता है। और वांगची कहता है मुझे नहीं पता ब्रदर उसकी फीलिंग के बारे में। तो लेन शिचन कहते हैं वांगची अगर वी गोंगजी तुम्हें प्यार नहीं करते और तुम्हें अपना पार्टनर नहीं चुनना चाहते तो क्या होगा? तो लवांगची इस बार सोलिड तरीके से जवाब देता है कि मैं विंग के दोस्त बन के भी बहुत खुश हूँ और अब मैं विंग के बिना नहीं रह सकता ब्रदर। मैं उसे रोज़ देखना चाहता हूँ, मैं विंग को अपनी ज़िंदगी में हर दिन चाहता हूँ ब्रदर। मैं अपनी लाइफ उसके बिना अब इमेजिन नहीं कर सकता। और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी पीछे से विंग आता है और कहता है लंचा किसने कहा है कि मैं तुम्हारे बिना रह लूँगा अगर तुम यहाँ से गए तो? हाँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ लंचा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और सच बताओ ना, मैं बहुत सारे बेबी करूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे मेरे हर दिन हर साल एक बेबी होगा। और सच बता रहा हूँ हम हर दिन प्यार करेंगे, एवरी डे मीन्स एवरी डे। और यहाँ विंग टांग खिंचाई कर रहा होता है। तभी लवांगची जो है वो विंग को देखता है जो उसकी तरफ आता है और उसे हक कर लेता है। विंग सबके सामने वांगची को फॉरहेड पे किस करता है, उसके दोनों चीक्स पे, नोज पे और उसके लिप्स पे। तभी वांगची फेक एंगर के साथ बोलता है शेमलेस। वी वुशियन लवांगची को सारे के सारे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि लेंचरन भी समझ गया था कि अब वांगची के साथ वो फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं करा सकते और लवांगची अब उनके हाथों से निकल चुका है क्योंकि उसने इतना पेन सह लिया है ना अपने सेक्ट की खातिर, अपने लोगों की खातिर, फिर ससुराल वालों की खातिर कि अब वो किसी की नहीं सुनेगा। और यहाँ वी वुशियन ने उस पर कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। जो इंसान सिर्फ
हमेशा बंद के रहा था वो इंसान अब यहाँ खुल चुका है। और वी वुशियान ने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहाँ पे लवांगची का दम नहीं घुटता। वो और उसका बच्चा सिर उठा के ज़िंदगी जीते हैं। तो वो दोनों आपस में सबके सामने एक छोटी सी सेरेमनी रखते हैं और बड़ों के सामने वो रेड ड्रेसअप में। हालांकि वी वुशियान के पास कोई बहुत ज़्यादा अमीर राशि नहीं थी वेंस जिन्स की तरह, लेकिन उसके पास जो था उसने उससे प्रिपेयर किया होता है और एक वेडिंग का बैंक्वेट रखता है बहुत छोटा सा फैमिली वालों के सामने ही। और वो लोग बहुत प्यार से शादी करते हैं, वॉव्स लेते हैं 3 वॉव्स और अपनी वेडिंग नाइट एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। और विंग जानता था कि लवांगची अभी भी सिर्फ 17 साल का है और 2 बच्चे वो बैक टू बैक उसके पैदा हुए हैं। तो विंग एक डिसीजन लेता है कि वो आने वाले 5 से 6 सालों के लिए वांगची को कभी प्रेग्नेंट नहीं करेगा। वो इंटीमेट होंगे, एवरी डे मीन्स एवरी डे भी होगा, लेकिन वो प्रेगनेंसी नहीं रखेगा क्योंकि वांगची की अभी स्टेट ऑफ माइंड वो नहीं है। वांगची अभी बहुत छोटा है, वांगची ने अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। और सेकंड चीज़, वांगची की बॉडी भी तो एक बैक टू बैक अगर बच्चा करेगी तो वांगची की बॉडी पे कितना असर पड़ेगा। तो वो एक डिसीजन लेता है कि वांगची अब पढ़ेगा, स्वॉर्डमैनशिप सीखेगा, मार्शल आर्ट सीखेगा और वांगची जो करना चाहता है उसे परस्यू करेगा। उसके बाद वो फैमिली प्लानिंग की सोचेंगे और ऐसे करते करते 6 साल बाद वो फैमिली प्लानिंग का सोचते हैं। इस बीच लेन शिचन की जो शादी होती है वो हमारी जियांग यानली से हो जाती है और उनके 2 बच्चे होते हैं, लेन जिंगी, लेन रुलान। और 6 साल बाद वी वुशियान लवांगची अपने बच्चे के लिए सोचते हैं। लेन शिजुई जो कि उनके सेकंड बेटे का बर्थ नेम होता है। वी वुशियान जो था वो जानता था कि अब वो दोनों तैयार हैं क्योंकि लवांगची सेक्ट में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर चुका था, टीचर बन चुका था, ट्यूटर था और अब वो भी हाथ बटाने लग गया था सेक्ट के कार्यों में और पैसा कमाने लग गया था। फिर वो दोनों बच्चे का डिसाइड करते हैं और वो दोनों 2 बच्चे करते हैं क्योंकि वो वांगची जो है वो ट्विन से प्रेग्नेंट हो जाता है और जिनमें से एक होती है बेबी गर्ल जिसका नाम होता है आगे चल के वी शिवांग और दूसरा होता है बेबी बॉय जिसका नाम होता है वी शिनयांग। वी शिवांग मीन्स होता है उम्मीद और वी शिनयांग मीन्स होता है ट्रस्ट। और ये स्टोरी हमारी लवांगची की उम्मीद और लवांगची का जो फेथ था उसे दर्शाता है कि अगर आप खुदा में, भगवान में फेथ रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा ज़रूर प्लान करता है। कहते हैं ना, छोटी चीज़ें अगर बुरी हो रही हैं तो याद रखिए आपसे अगर कुछ बेहतर लिया जाता है। वेंचू उसके लिए बहुत अच्छा हस्बैंड था लेकिन उससे बेहतर लेके भगवान ने उसे बेहतरीन दिया। वेंचू बहुत ही कमीना था लेकिन वी वुशियान उसके लिए बेहतरीन था, इसलिए उसे भगवान ने बहुत कष्ट दिए। कष्ट भी भगवान ना उसे देते हैं जो सह सकता है, याद रखिएगा। जो सह नहीं सकता उसे भगवान कष्ट नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है जरा सा भी अगर कष्ट दिया तो सामने वाला टूट जाएगा। इसलिए कष्ट उसे मिलता है जो सह सकता है और भगवान पर परीक्षा लेने में सबसे ऊपर होता है। जो उसकी परीक्षा में खरा रह गया ना वो भगवान को सबसे प्रिय होता है। और आई होप आपको आज की जो स्टोरी है वो अच्छी लगी हो। और कोई भी इंसान कर्ज नहीं होता, उसे कर्ज हम डिक्लेयर करते हैं कि यार तू मनहूस है, क्योंकि आपके काम बुरे हो रहे हैं उससे सामने वाले का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए किसी को भी कर्ज्ड ना समझें। जो होता है जैसा होता है वो ऊपर वाले ने लिख के भेजा है और वो ही होता है और वो ही होगा। आप बदल नहीं सकते डेस्टिनी। तो इसके लिए दूसरों पे ऊल झुलूल नाम लगाना या दूसरों को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना बंद कर दें। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे। और ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। बाय बाय।